बहना ने भाई की कलाई पे प्यार बांधा है। रक्षाबंधन यानी कि वह त्योहार जब हर जगह भाई बहन के बीच की अनोखी बॉन्डिंग और प्यार को सेलिब्रेट किया जाता है। जब रंग बिरंगी राखियाँ और सुंदर गिफ्ट के से बाजार भर जाते हैं। भाई किसी भी उम्र के हो, अपनी कलाई पर सजी रेशम की उस सुंदर डोरी से खुद को एकदम खास महसूस करते हैं और बड़ी शान से इसे सबको दिखाते हैं। बहन और भाई के बीच प्यार का यह सबसे बड़ा पर्व इस साल 19 अगस्त को पड़ रहा है। पूरे देश में बेहद उत्साह और खुशी के साथ इसे मनाया जाता है। हम बड़े जहां परिवार के लोगों से मिलने की प्रतीक्षा करते हैं और बहनें ये सोचती है इस बार अपने भाइयों को राखी पर क्या खिलाना है। वही बच्चों के उत्साह की भी सीमा नहीं होती है, जैसे एक दूसरे के लिए हाथ से कार्ड बनाना, अपनी छोटी बहन को यह कहकर चिढ़ाना कि उसे गिफ्ट नहीं मिलने वाला है, भले ही चॉकलेट का एक बड़ा सा डिब्बा छुपाने की पुरजोर कोशिश की जा रही हो और घर को सजाने और तैयारियों में मदद करने की कोशिश करना आदि। इस साल क्यों न इस अवसर को और भी खास बनाने के लिए आप रक्षाबंधन से जुड़ी कहानियों के लिए अपने बच्चों के इस दिन की अहमियत और मायने समझाइए। राखी बांधने, मिठाई खिलाने और गिफ्ट देने के बाद एक स्टोरी सेशन करें। इसके लिए हम आपको रक्षाबंधन की कुछ लोकप्रिय किस्सों के बारे में बता रहे हैं, जो न केवल हमें इस त्यौहार को मनाने के पीछे का उद्देश्य बताते हैं, बल्कि प्रेम और संबंधों की उत्कृष्ट कहानियों की रूप में काम करते हैं। रक्षाबंधन के इतिहास पर आधारित इनमें से हर कहानी हमारे बच्चों के लिए एक बेहतरीन नैतिक सबक भी है। बच्चों के लिए कुछ कहानियाँ हैं, जैसे कृष्णा और द्रौपदी की कहानी। एक पवित्र रिश्ता रक्षाबंधन के बारे में महाभारत की यह कहानी बहुत रोचक है। द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी। श्री कृष्ण उनके मित्र और गुरु समान थे। एक बार युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के बाद बड़े राजा महाराजाओं से भरे दरबार में श्री कृष्ण की बुआ के बेटे शिशुपाल ने उनका और भीष्म सहित अन्य कई लोगों का अपमान करना शुरू कर दिया। शिशुपाल को लाख मना करने पर भी जब वह चुप न हुआ तो अंततः श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसे मार डाला। हालांकि ऐसा करते हुए उनकी उंगली में चोट लग गई थी और खून निकलने लगा। यह देखकर द्रौपदी ने जल्दी से अपनी साड़ी का एक हिस्से को फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दी। यह देखकर श्री कृष्ण बेहद अभिभूत हो गए और उन्होंने द्रौपदी से कहा कि यह उनके ऊपर ऋण है और जब भी उन्हें पुकारेगी वह उसकी रक्षा के लिए आएंगे। उसके कुछ समय बाद पांडवों को अपने चचेरे भाइयों कौरवों के हाथों चौपड़ के खेल में बहुत बड़ी हार और अपमान का सामना करना पड़ा। वे अपने राज्य सहित सब कुछ दुर्योधन को हार बैठे थे। और दुर्योधन के आदेश पर उसका भाई दुशासन द्रौपदी को जबरदस्ती दरबार में लेकर आया और उसके वस्त्र हरण की कोशिश करने लगा। अपमान और लज्जा से रोती द्रौपदी ने श्री कृष्ण को याद किया और मन ही मन स्मरण करने लगी। उनके चमत्कार से कुछ ऐसा हुआ कि दुशासन साड़ी खींचता रहा, लेकिन वह कभी खत्म न होने वाला वस्त्र बन गई थी। इस तरह द्रौपदी का वस्त्र हरण होने से बच गया। अपने वचन के अनुसार श्री कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की और उनकी लाज रखी। द्रौपदी ने कृष्ण की उंगली पर अपनी साड़ी का जो टुकड़ा बांधा था वह उसकी राखी ही थी। ऐसी ही दूसरी कहानी है राजा बलि और देवी लक्ष्मी की। वचन की रक्षा बहुत पहले की बात है कि भगवान विष्णु एक कठिन परिस्थिति में फंस गए थे।
उन्हें अपने ही भक्त प्रहलाद के पोते और असुरों के राजा बलि के द्वारपाल के रूप में खुद को छिपाने के लिए मजबूर होना पड़ा। भगवान विष्णु के लंबे समय तक घर से दूर रहने पर उनकी पत्नी लक्ष्मी चिंतित हो गई। लक्ष्मी ने विष्णु का पता लगाने के लिए पृथ्वी पर जाने का फैसला किया। वह एक ब्राह्मण स्त्री का अवतार लेकर राजा बलि के पास गई। उससे कहा, मेरे पति काम के लिए कहीं दूर चले गए हैं, क्या मैं आपके यहाँ शरण ले सकती हूँ? राजा बलि ने देवी लक्ष्मी का बहुत ध्यान रखा। वह यह बिल्कुल नहीं जान पाया कि ब्राह्मण महिला वास्तव में एक देवी है। पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी ने बलि की कलाई पर राखी बांधी और साथ ही उसकी रक्षा के लिए प्रार्थना की। यह देखकर बलि अभिभूत हो गया। बलि ने ब्राह्मण स्त्री के रूप में छिपी देवी लक्ष्मी से कहा, बहन, आपको मुझसे जो चाहिए वो मांग लो। मैं आपकी इच्छा पूरी करने का वचन देता हूँ। इस पर देवी लक्ष्मी ने कहा, कृपया अपने द्वारपाल को मुक्त कर दे, वो मेरे पति है। यह सुनकर राजा बलि चौंक गए। तब भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी ने बलि के सामने अपना सच्चा रूप प्रकट किया। भगवान विष्णु को अपने घर लौट जाने का अनुरोध किया। आज भी इस भाई बहन के पवित्र प्यार को दर्शाती राखी को सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक माना जाता है। इसीलिए कई जगहों पर अपनी बहन के प्रति बलि की भक्ति दर्शाने के लिए राखी के त्यौहार को बलेवा के नाम से भी जाना जाता है। तो मित्रों, यहाँ पर हमने दो छोटी सी जानकारी रखी है रक्षाबंधन से जुड़ी हुई। आशा करती हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। इस बार का रक्षाबंधन सभी भाई बहनों मित्रों के लिए शुभमय और मंगलमय हो और भाई बहन का प्यार हमेशा बना रहे। जो भाई बहनों में छोटी छोटी बातों पर अगर मनमुटाव हो जाता है वो अपने बचपन के दिनों को ज़रूर याद करें और जो एक साथ अपने माता पिता की गोद और एक आंगन में खेलकर एक साथ बड़े हुए हैं और छोटे बड़े रिश्तों का सम्मान करें और एक दूसरे को समझिए। अगर भाई बहन एक दूसरे को नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। भाई आपसे गरीब हो तो क्या हुआ, वो आपका ही भाई है। अगर रिश्ते मजबूत है तो क्या गरीबी क्या अमीरी, सबसे बड़ा अमीर वही है जिसके पास अपनों का प्यार है, परिवार का साथ होता है। इसीलिए हर बहन से उम्मीद है कि भाई अगर महंगा उपहार न दे पाए तो क्या आप उसे त्याग देंगे? मैंने बहुत उदाहरण देखे हैं। अगर बहन संपन्न है तो वो भाई को इग्नोर करती है, जबकि समझदार बहन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगी। माँ पिताजी के बाद भाई का घर ही मायका होता है, लेकिन ये रिश्ता दोनों तरफ से बराबर निभाया जाए तब ही संभव है। अन्यथा कोई बहन अपने भाई को दोष नहीं दे सकती है। तो आज की बातें यहीं ख़त्म करती हूँ। जो भी त्रुटि हुई हो क्षमा चाहती हूँ। सभी भाई बहनों का प्यार आपस में बना रहे। आप सभी को आने वाले रक्षाबंधन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।